Okay, Assalamu alaikum and welcome back to the new topic regarding the microbiology, that is the classification of bacteria. Classification of bacteria. ओके, तो यहाँ पर हम क्या कुछ नया कर सकते हैं। बेसिकली हम बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे एंड वी विल डिस्कस दिस लाइकली दैट हमें जो भी हम पढ़े वो हमें समझ आए थ्रू ट्रिक्स एंड नमोनिक्स, जो कि हमें मेमोराइज हो और दैट इज़ हेल्पफुल फॉर अस इन फ्यूचर। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हम क्लासीफाई करते हैं बेसिकली दो बड़े ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ शेप। सही है, शेप के बेसिस पर हम इनको दो बड़े ग्रुप्स में और भी इसके साथ है, लेकिन हमारा जो कंसर्न है वो बेसिकली इन दोनों के साथ होगा। एक तो रॉड्स हो गया और दूसरा आपका हो गया कुकी। नाम से ज़ाहिर है कि रॉड जो है वो रॉड शेप होगा। अच्छा जी, तो रॉड शेप होगा और कुकी जो है या कोक्सी जो है वो आपका हमारे साथ स्पेयर या सर्कुलर शेप होगा। तो अगेन हमने फिर कुकी, सबसे पहले हम कुकी को पढ़ेंगे, देन वी विल डिस्कस द रॉड। सो कुकी में क्या होता है कि कुकी को अगेन हमने किस में डिवाइड किया है, दो में डिवाइड किया है, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सेंसिटिविटी टू द व्हाट, टू द क्रिस्टल वियोलेट डाई। क्रिस्टल वियोलेट वियोलेट डाई, यही ये वही डाई है जो हमें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बारे में बताता है। सो आप कह सकते हैं कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ओके, अब यहाँ पर ये याद रखें कि जो कुकी है वो तकरीबन आल और इट इज़ एक्सक्लूसिवली ग्राम पॉजिटिव। सो बहुत कम इसके ग्राम नेगेटिव है। ओके, सो जो ग्राम नेगेटिव कुकी है उसमें आपके दो बड़े नाम हैं, दैट इज़ निसीरिया, निसीरिया गुनोरी, गोनोरिया, and the second one is the Neisseria meningitis, meningitis। ओके, तो ये दो इसके मेन एग्जांपल हो गए। इसके अलावा जो भी कुकी है वो तमाम के तमाम ग्राम पॉजिटिव है। अब जो ग्राम पॉजिटिव कुकी है उसको अगेन हमने दो में डिवाइड किया है। यहाँ पर मैं लिख लूँ, हमने दो में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सेंसिटिविटी टू द केटालेज। केटालेज, ये जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ये क्लासिफिकेशन पढ़ के अगर आप स्कीची उठा लेते हो और स्कीची को पढ़ते हो, सो इट इज़ वेरी इजी, क्योंकि यहाँ से आपका बैकग्राउंड बना होता है और जब आप वहाँ पर उसे पढ़ते हैं तो आपको तमाम के तमाम रियलाइज़ हो जाते हैं। और इस सेशन के एंड के बाद मैं आपको बताऊँगा कि वाई वी आर डिस्कसिंग दिस एंड हाउ इट इज़ हेल्पफुल फॉर अस। ओके, कैटलेस की सेंसिटिविटी के बेस पर इसको हमने दो में डिवाइड किया है। सबसे पहले ये है जो कि कैटलेस पॉजिटिव है और दूसरा जो कि कैटलेस नेगेटिव है। तो कैटलेस पॉजिटिव को हम कहते हैं स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस या स्टेफाइलोकोकी। सो स्टेफाइलोकोकस, अब हम स्टेफाइलोकोकस को डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम स्ट्रेप्टोकोकस को डिस्कस करेंगे जो कि कैटलेस नेगेटिव है। स्ट्रेप्टोकोकस। अच्छा जी, जो ग्राम पॉजिटिव कुकी है उसको अगेन हमने दो में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ कैटलेस सेंसिटिविटी। जो कि कैटलेस पॉजिटिव है उसको हमने स्टेफाइलोकोकस कहा और जो कैटलेस नेगेटिव है वो हमारे साथ स्ट्रेप्टोकोकस में आ गए। अब हम स्टेफाइलोकोकस को देखते हैं कि ये क्या है। तो स्टेफाइलोकोकस को, अच्छा जी, तो स्टेफाइलोकोकस को अगेन हमने डिवाइड किया है टू में। सही है, ऑन द बेसिस ऑफ कोलेजिनेज सेंसिटिविटी। तो जो कोलेजिनेस पॉजिटिव है और जो कोलेजिनेस नेगेटिव है, जो कि कोलेजिनेस पॉजिटिव है उसमें एग्जांपल है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, और जो कि नेगेटिव है उसको अगेन हमने दो में डिवाइड किया है। एक आपका हो गया स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिटाइटिस और दूसरा आपका स्टेफाइलोकोकस सिप्रोपाइटिकस। सिप्रोपाइटिकस, ये आपने याद रखने होंगे बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इन दोनों को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसके लिए हमारे साथ एक टेस्ट है जिसको कहते हैं नोआ बायोसिन सेंसिटिविटी। तो ये नोआ बायोसिन सेंसिटिव है, सेंसिटिव, और ये नोआ नोआ बायो, ओके मैं इसको क्लियर कर देता हूँ।
नोवा बायोसिन रेजिस्टेंट। तो इसके बेस पर आप इनको जज कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका हो गया स्ट्रेप्टोकोकस। आप स्ट्रेप्टोकोकस को कैसे देखेंगे? तो स्ट्रेप्टोकोकस के लिए याद रखिए कि इसको हमने डिवाइड किया है अल्फ़ा, बीटा और गेमा। तो ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा और ये हो गया आपका गेमा। अच्छा जी, तो अल्फ़ा में क्या एग्जांपल है और कैसे याद रखें? तो अल्फ़ा की एग्जांपल, अल्फ़ा बेसिकली इसको हमने दो में डिवाइड किया है। एक है इसका स्ट्रेप्टोकोकस विरिडिन, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडिन और स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी। ओके, अब इन दोनों को एक दूसरे से जुदा करने के लिए आपने याद रखना है कि एक टेस्ट है जिसको कहते हैं ऑप्टिचिन टेस्ट और इनकेप्सुलेटेड और इसके अलावा बाइल सोलबल। तो ये तो ऑप्टिचिन पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये इनकेप्सुलेटेड है, ये नॉन इनकेप्सुलेटेड है। ये बाइल सोलबल है, ये इनसोलबल है। सही है, ये आपने याद रखना है। अब बीटा में क्या है? तो बीटा में तीन एग्जांपल याद रखें। इंटीरोकोकस ई फाइकेलस, ई फैंसियम, ये तीन एग्जांपल। और गेमा, इसके दो एग्जांपल। तो इसमें ग्रुप ए, ओके, इसमें ग्रुप ए अगा लिक्टिया और ग्रुप बी में पायोजेंस। और इन दोनों को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपके साथ जो टेस्ट है उसको हम कहते हैं बिसेट्रासिन। ये बिसेट्रासिन नेगेटिव है और ये बिसेट्रासिन पॉजिटिव। तो ये आपने याद रखना है। सो ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया कुकी का। और दूसरे पार्ट में ये आपका हो गया पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम एक करेंगे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट द रोड शेप बैक्टीरिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।